जब बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर बहस एक बार फिर चल पड़ती है। लेकिन ऐसी घटनाएं जरूरी क्यों हैं इन चर्चाओं को छेड़ने के लिए? देश में कितनी महफूज हैं बेटियां? दिल्ली जैसे शहर में जहां पूरे देश के लोग आना चाहते हैं, कई बच्चे देश के छोटे छोटे शहरों से यहां पर आते हैं अपना करियर बनाने के लिए। इस शहर की क्या इमेज जाती है उनके माता पिता के जहन में? क्या दिल्ली सुरक्षित है और क्या पूरे देश में बेटियां महफूज हैं? एक बड़ा सवाल है। यह सवाल एक बार फिर खड़ा हुआ है, हालांकि एक हादसे की वजह से खड़ा हुआ है, लेकिन कई ऐसे खतरनाक और वहशीपन की हरकतें दिखाने वाली घटनाओं को इस घटना ने एक बार फिर याद दिला दिया जो इसी दिल्ली में हुई थी। क्या दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? ये सवाल हर ओर गूंज रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, आम लोगों की बातचीत हो। आज इस रिपोर्ट में वो पूरा इतिहास आपके सामने रखेंगे कि किस तरह एक के बाद एक कई मामलों ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इसकी शुरुआत हुई है एक ताज़ा घटना से। आखिर हमारे देश की राजधानी दिल्ली को हो क्या गया है? यहाँ हर दिन महिला अपराध का शिकार बन रही है या महिला अपराध के कई मामले आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। समझ नहीं आ रहा कि अपराध बढ़ गया है या फिर अपराधियों के हौसले। ऐसे में भला लड़कियां खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी? अंजलि केस की गुत्थी सुलझी भी नहीं कि दिल्ली के ही आदर्श नगर और पांडव नगर में भी अपराधियों ने लड़कियों को अपना निशाना बनाया। जहां पांडव नगर में एक लड़की को कार में खींचने में असफल होने पर युवक ने उस पर तेजाब फेंकने की धमकी दे डाली, वहीं दूसरी ओर आदर्श नगर थाना क्षेत्र में दोस्ती तोड़ने पर एक युवती पर दिन दहाड़े चाकुओं से वार कर दिया गया। ये तस्वीरें भी देखते हैं तो रूह कांप जाती है। जिस तरह देश की राजधानी में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं सामने आती हैं, उससे डरकर क्या लड़कियां घर से बाहर निकलना छोड़ दें, क्या काम करना छोड़ दें? मुमकिन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं असुरक्षित हैं, लेकिन इसके बावजूद असुरक्षा या फिर महिलाओं के साथ ये जो घटनाएं होती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये घटनाएं न हो ताकि बहनें, बेटियां, लड़कियां अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। इन घटनाओं से लड़कियों और उनके माता पिता के मन में कहीं ना कहीं डर तो बैठ ही रहा है। एक तो ऐसे ही लड़कियों को बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ऊपर से जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो लोगों को उन्हें पीछे धकेलने का बहाना मिल जाता है। लगातार बढ़ते अपराधों के बीच लोगों का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस सतर्क होती तो इस हद तक महिला अपराध की घटनाएं सामने नहीं आती। पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन कई बार पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। बहरहाल आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनसे पहले भी दिल्ली ही नहीं पूरा देश दहल उठा था। और अगर बात करें कुछ अन्य शहरों की तो मुंबई भी एक बड़ा शहर है और आपको याद होगा श्रद्धा हत्याकांड बड़ी ताज़ा घटना है। अंजलि की मौत एक बड़ा मुद्दा बन गया। अंजलि की मौत की वजह एक्सीडेंट बताई जा रही, फिलहाल कोई मोटिव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद चर्चा छिड़ गई एक के बाद एक कई और मामलों की। श्रद्धा का मामला भी ऐसा ही मामला था जो हाल के दिनों में काफ़ी छाया रहा, लेकिन जैसे ही अंजलि का मामला सामने आया वो मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्रद्धा और अंजलि के ताज़े मामले नहीं, कुछ ऐसे पुराने मामले हैं जो शायद आज की पीढ़ी भूल चुकी है। और ये वही मुद्दे थे जिनको लेकर लोग कैंडल मार्च करते हुए निकले थे। इनका हुआ क्या? आज स्थिति क्या है? जेसिका लाल मर्डर केस हो, प्रियदर्शनी मट्टू का मामला हो, नैना साहनी का तंदूर कांड हो, ऐसे बहुत सारे जघन्य अपराध दिल्ली में हुए हैं। इस देश को झकझोर कर रख दिया इन खतरनाक कांडों ने। श्रद्धा हत्याकांड की बात करें तो मुंबई की युवती श्रद्धा वालकर की खौफनाक हत्या ने दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मुंबई के साथ साथ पूरे देश के लोगों को दहला कर रख दिया। जिस श्रद्धा वालकर से कभी आफताब अमीन पूनावाला बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन कुछ सालों बाद वो उससे इतनी नफरत करने लगा कि पहले तो बेरहमी से उसे मारा, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मोहब्बत करने वाले किसी शख्स का ऐसा घिनौना कृत्य देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पहली बार सामने नहीं आया है। कब कब आया? निर्भया को कोई भूला नहीं। निर्भया कांड वो कांड था जब महिला सुरक्षा सबसे ज़्यादा चर्चा में आई। पूरे देश में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। मैं चाहूँगा इस चर्चा का आप भी हिस्सा बने, आप इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। आप बताएं क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, और अगर सुरक्षित नहीं हैं जैसा कि इन घटनाओं से देखने को मिलता है तो इसका कारण क्या है, कौन इसका जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। और मैं उम्मीद करता हूं जब आप अपनी कोई राय रखते हैं तो वो राय जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, उन लोगों तक भी पहुंचती है जिनके ज़िम्मे हमारी सुरक्षा है, इन लड़कियों की सुरक्षा है और पूरे देश की सुरक्षा है।
बहरहाल निर्भया कांड की बात करते हैं। 16 दिसंबर 2012 को दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका इलाके में हुए गैंगरेप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये घटना उस समय घटित हुई जब 23 साल की युवती बस से में अपने मित्र के साथ में चढ़ी थी और इस बस में इन दो के अलावा 6 अन्य लोग पहले से मौजूद थे। इन लोगों ने केवल उस युवती के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं किया बल्कि उसे बुरी तरह से मारा, जिसके बाद पीड़िता के अंदरूनी अंगों पर गहरी चोटें आई थी। बहुत ही वहशीपन दिखाया गया था। घटना के 11 दिनों बाद पीड़िता को इलाज के लिए सिंगापुर भी शिफ्ट किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। पूरे देश में जगह जगह दोषियों को सजा देने के लिए प्रदर्शन होने लगे। इसके बाद पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया। उन पर सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर की धारा लगाई गई। इनमें से एक दोषी राम सिंह ने पुलिस कस्टडी के दौरान फांसी लगा ली। एक दोषी के 18 साल से कम उम्र होने की वजह से उसे अधिकतम 3 साल की सजा मिली और वो आज़ाद हो गया। 5 मई 2017 को बाकी चारों को कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई थी। 9 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिव्यू पिटीशन खारिज करके इनकी फांसी का रास्ता साफ कर दिया। दोषियों ने फांसी से बचने की हर तिकड़म लगाई, लेकिन वो नहीं बच पाए। दोषियों के अभी कानूनी उपचार खत्म होने के बाद उन्हें फांसी हुई। आइए अब हम आपको बताते हैं जेसिका लाल हत्याकांड के बारे में। ये भी आप जानना चाहते होंगे। इस पर तो एक फिल्म भी बनी है, नो वन किल्ड जेसिका, इसीलिए क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था, जब कोई दोषी नहीं तो फिर जेसिका को मारा किसने। साल 1999 में दिल्ली के महरौली स्थित कुतुब कोलोनेट रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए मना करने पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने जेसिका लाल नाम की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद मनु अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 101 गवाह बनाए, जिसमें श्यान मुंशी, आपको याद होगा, एक मॉडल थे, कुछ फिल्मों में भी दिखे। इस मामले का शिकायती बना और उसी के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह श्यान मुंशी अपने बयान से मुकर गया। मामले की लंबी सुनवाई के दौरान मनु को जमानत मिल गई थी। मनु की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की ओर से पेश दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बाद में मनु की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। लंबी सुनवाई के बाद जेसिका लाल हत्याकांड में मनु शर्मा को 20 जनवरी 2006 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तब से वो जेल में सजा काट रहा है। इस घटना पर नो वन किल्ड जेसिका नाम की बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। आइए अब हम आपको बताते हैं प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड के बारे में। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा प्रियदर्शनी मट्टू की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना को 1996 में अंजाम दिया गया था। प्रियदर्शनी मट्टू को उसके साथ ही पढ़ने वाले एक साथी संतोष कुमार सिंह ने मारा था। प्रियदर्शनी लंबे समय से उसके खिलाफ पुलिस में हरासमेंट, घूरने समेत कई मामलों में शिकायत दर्ज करा चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर गौर नहीं किया। आखिरकार संतोष ने प्रियदर्शनी के साथ बलात्कार किया और वो अपने ही घर में मरी पाई गई। प्रियदर्शनी को इंसाफ मिलने में 10 साल लग गए। प्रियदर्शनी को इंसाफ दिलाने के लिए महिला संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस मामले में हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया। 30 अक्टूबर 2006 को 2 जजों की बेंच ने आरोपी को हैंग टिल डेथ की सजा सुनाई, जिसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर 2010 में आजीवन कारावास की सजा में से बदलवाया। एक और कांड है, वो भी रूह कपा देता है, नैना साहनी हत्याकांड। अब इसे आप इस नाम से ना जानते हो तो तंदूर कांड के नाम से जरूर जानते होंगे। क्रूरता की हदें पार करने वाले इस वाकये को तंदूर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कहानी 26 साल पहले की है। तत्कालीन दिल्ली युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक सुशील शर्मा ने निर्दयता से अपनी पायलट पत्नी नैना साहनी की हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी थी। वो तो भला हो कूड़ा बीनने वाली उस वृद्ध महिला का जिसने आधी रात को अशोक यात्री निवास से धुआं निकलता देखा और सजगता दिखाई। ये वही यात्री निवास था जिसका मालिक सुशील था। आरोप है कि सुशील को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। इसी वजह से उसने आधी रात को अपने ही घर में गोली मारकर हत्या की। उसके बाद शव को कई टुकड़ों में काट दिया। शव को छिपाने के लिए शर्मा ने उसी रात दिल्ली के बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में उसे डाल दिया। लंबी जद्दोजहद के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। सुशील जेल में। निठारी कांड, हालांकि ये थोड़ा और ज़्यादा जघन्य कांड था। इसमें बहुत सारे एंगल थे, लेकिन लड़कियों को घर ले जाना और दुष्कर्म के बाद मर्डर कर देना, ये भी एक हिस्सा इसका था। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में साल 2006 में निठारी कांड ने सनसनी मचा दी थी। ये मामला देश के साथ दुनिया भर में चर्चा में आ गया था। दरअसल निठारी गांव की कोठी नंबर D5 से कुल 19 नरकंकाल मिले थे। पड़ोस में बने नाली की खुदाई की तो हड्डियां मिली। इसके बाद यूपी पुलिस ने यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सीबीआई को दे दिया। सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत ने निठारी कांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोहली को मौत की सजा सुनाई। उसे कई मामलों में मौत की सजा हो चुकी है।
निठारी कांड का खुलासा लापता लड़की पायल की वजह से हुआ था। वहीं नार्को टेस्ट में सुरेंद्र कोहली ने स्वीकार किया था कि वो बच्चियों की हत्या के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता था। कई बार बच्चों के शरीर के पसंदीदा हिस्सों को भूनकर खा जाता था। इसके अलावा बच्चे टुकड़ों को दफन कर देता था। तो ऐसे जघन्य अपराध जो हैं वो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में इससे पहले भी हो चुके हैं। आज ये सारी घटनाएं इसलिए याद आ रही हैं कि एक बार फिर ये जघन्यता की हद लगती है, हैवानियत की हद लगती है कि एक लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई है और उसको 12-13 किलोमीटर तक घसीटा जा रहा है, गाड़ी नहीं रोकी जा रही है। उसकी जो दोस्त है वो जो कुछ कह रही है उसको नहीं माना जा रहा है, या फिर उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी अपनी संदिग्धता है। लेकिन चश्मदीद के तौर पर वो बताती कि आगे पीछे गाड़ी कर उसको निकालने की कोशिश की गई। ये भी जघन्यता को बताता है। बहरहाल इस मामले में कितने पेच सामने आते हैं, सड़कों पर घूमते हुए लड़कियां कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं, और क्या ये घटनाएं कई बार जो दर्ज हुई हैं, इन घटनाओं ने इस ओर इशारा नहीं किया कि महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए हम अपने देश में महिलाओं को, या दिल्ली में महिलाओं को, और पूरे देश के अलग अलग शहरों में महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए और क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर भी अपने सुझाव जरूर दीजिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।